जमाएगी दोस्तों। आज मेरे को फिर एक समस्या मिली है। आप कहेंगे कि मैडम आपको समस्या ही मिलती रहती हैं, क्या करें, समाज है, समाज में रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। और आजकल स्पेशली मैं बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मोस्टली अब बच्चे बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हाई स्कूल के, अब ट्वेल्थ के बाद देखिए बच्चे कुछ अलग कोर्स करते हैं, कुछ अलग कोर्स करते हैं। ठीक है, तो मैं उन अब माता पिता से कहूँगी जिनके बच्चे अपने अलग अलग कोर्स करने के लिए, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, मतलब कुछ इंटीग्रेट कोर्स होते हैं। ठीक है, कोई बीटेक करने की सोचते हैं, कोई कुछ, तो सब बच्चे बाहर जाते हैं तो रहने के लिए कोई जगह होती है, तो कुछ हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ मतलब अपनी अपनी जगह है, कुछ पीजी में रहते हैं। तो दोस्तों आज मेरी जो टॉपिक है मेरा है कि हॉस्टल की समस्याएं क्या क्या होती हैं। रिसेंटली आज ही मेरी नॉलेज में एक नया केस आया है कि हॉस्टल में एडमिशन तो बच्चों का ले लेते हैं, पहले 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मोस्ट ऑफ, मैं सभी हॉस्टल्स की बात नहीं कर रही, तो बिगनिंग में खाना बहुत अच्छा देंगी, महीने 2 महीने बाद उनकी फिर वही, मतलब ना तो प्रॉपर अच्छे से खाना नहीं मिलता बच्चों को, मिलता है सब्जी ऐसे पतली मिल गई, जो डाइट मतलब बच्चों के घर में होती है वो वहाँ नहीं होती। चलिए ये भी मैटर नहीं करता, जो बच्चा जो पढ़ने जाएगा वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा, चलो कोई नहीं। लेकिन स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल में ये होता है कि ग्रुपिंग होना शुरू हो जाती है। कोई एक बच्चा है, कुछ इंट्रोवर्ट हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ अकेले रहना चाहते हैं, कुछ अपनी बातें नहीं शेयर करते, तो उन सब में ये नहीं कि उसको अकेले ही रहना पसंद है, कि उसको नहीं है, भाई कोई अकेले रहना चाह रहा तो उसको अकेले रहने दो। तो मेरा उन सभी हॉस्टल के बच्चों से जो या बाहर जा रहे हैं, जो हॉस्टल में रहने वाले हैं, उनसे एक ये कहना है कि बच्चों आप अपनी सिर्फ पढ़ाई करने जा रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि ये कि किसी के चोट लग गई है तो देखने हॉस्पिटल तक जा रहे हैं। आज ही कुछ दिनों पहले ही एक हॉस्टल की बात है, यही हमारे पास ही एक सिटी है, वहाँ हॉस्टल है, उनका नाम नहीं लूँगी, ना हॉस्टल का नाम लूँगी क्योंकि ये ठीक नहीं रहता। तो वहाँ हॉस्टल में क्या है कि एक बच्ची के चोट लगने के बाद जो उसकी रूममेट थी वो किन्हीं कारणों बस उसे देखने हॉस्पिटल नहीं जा पाई, तो बाकी की जो गर्ल्स थी वो गई, और फिर उसके बाद में ये कहना कि वहाँ से कि भाई मतलब आप उन्हें देखने नहीं गई, उस बच्ची से जो इस हॉस्टल में रहती है, और या मतलब इधर की उधर। तो बच्चियों प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करो, आप पढ़ने जा रहे हो, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई से मतलब रखो। इधर जो हॉस्टल इंचार्ज हैं, जो लेडीज़ वहाँ हॉस्टल को देखती हैं, उनकी देख रेख में रहता है, मेरी आज उनसे फ़ोन पे बात भी हुई इस टॉपिक में, काफ़ी अच्छी हैं वो हॉस्टल इंचार्ज। तो उन्होंने मेरी समस्या को सुना, जो मैंने समस्या बताई, क्योंकि बहुत ही नियर बाय हैं, मेरे रिलेटिव हैं, काफ़ी अच्छे क्या, घर की ही बात है। तो ऐसी कुछ समस्या हुई, मैंने उनको बताया ये सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत अच्छे से सुनी भी। देन दिक्कत ये कि थोड़ा सा ये नौबत नहीं आती अगर पहले से ही हॉस्टल में ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती। अगर वो इस बात को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये मेरे बारे में बात हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे ना तो किसी हॉस्टल का नाम लिया है, ना उस सिटी का नाम लिया है। तो उस चीज़ को प्लीज़ देखते हुए आपकी ड्यूटी ये बनती है कि हॉस्टल के अंदर क्या चल रहा है। और पहले तो इतनी सारी बच्चियाँ हॉस्टल से बाहर गई क्यों, बाहर गई तो एक ये समझ ली कि तो गेट पे कोई नहीं था, किसी की परमिशन जरूरी नहीं है। किसी लड़की के चोट लगी तो वो चोट लगी तो वहाँ इंचार्ज तक इंफॉर्मेशन गई तो फिर नॉलेज के बाद में इतने बच्चे बाहर क्यों पहुंच गए। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं थी तो बच्चे विदाउट इंफॉर्मेशन पहुंच गए। तो मतलब सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज है, आप ये मानिए।
तो इससे बहुत बड़ी घटना हो सकती है। वो बच्ची इतने डिप्रेशन में आ गई, जिस बच्ची के बारे में ये सारी बातें हुई कि उसे हॉस्टल छोड़ के वहाँ से आना पड़ा। मतलब लीव वो किसी को बता के भी नहीं आई। उसके घर वालों ने उसे इन्फॉर्म किया हॉस्टल इंचार्ज को कि हमारी बच्ची आ गई है और ये दिक्कत है। तो हॉस्टल इंचार्ज ने उस चीज़ को माना, एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि आगे से मैं ध्यान रखूँगी। लेकिन वो आगे से ध्यान रखने की बजाय वो पहले से ही ध्यान रखती, तो ये समस्या नहीं आती। तो प्लीज़, बच्चे आते हैं, आप हॉस्टलर हैं, हॉस्टल इंचार्ज हैं, तो बच्चों के पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करके बच्चों को भेजते हैं, वहाँ एडमिशन कराते हैं, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। हर एक बच्चा अपने माँ बाप की जान है। बस मेरा इतना ही कहना है कि दूसरों की बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखिए, संभालिए। पल पल पे प्रत्येक बच्चे से ना हो सके तो कुछ छोटे छोटे ग्रुप बना के पूछते रहिए। उन्हें थोड़ा इंडिविजुअली ये दिखाइए कि हाँ, हमें आपसे लगाव है, या हम आपसे इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, आप अपने मन की बातें हमें बताइए। तो शायद बहुत जगह ऐसा होता है कि बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, तो माँ बाप का बच्चा जाता है। तो ये अकेलापन नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें, जो भी हॉस्टल चला रहे हैं या जो भी हैं। मैं देखिए ज्ञान नहीं दे रही, मैं ज्ञान देने वाली हूँ भी नहीं कोई, लेकिन चोट कहीं ये समझ लिए पैर में भी लगती है या हाथ में, किसी एक अंग में चोट लगती है, दर्द पूरे शरीर में महसूस होता है। समझ रहे हैं ना? तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भाई दुख तो होता है। तो इसी बात को कहने के बाद मैं आपसे इस उम्मीद के साथ कि सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अपने हॉस्टल्स में जहाँ रहती हैं, पीजी में जहाँ रहती हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है आप अपने हॉस्टल इंचार्ज को बताइए। पीजी में रह रहे हैं तो पीजी के हेड को बताइए और अपने घर वालों के कांटेक्ट में रहिए। और इसी इच्छा के साथ कि आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, हॉस्टल इंचार्ज अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, पीजी इंचार्ज अपने बच्चों का ध्यान रखेंगी, आपसे विदा लेती हूँ। जय माई की।